C5H10O5 5 कार्बन की शर्करा है, और एक ऑक्सीजन कम हो गया तो उसका फार्मूला हो गया C5H10O4, तब हो गया वो डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट वाले कार्बन से ही जो है क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षारक, चाहे वो एडनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो। अगर राइबोज शर्करा लगा है तो वहां पर थाइमिन नहीं जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा लगा है तो वहां यूरेसिल नहीं जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, तो दो टाइप है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में याद रखना कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन तो दोनों पाए जाएंगे, डीएनए में भी और आरएनए में भी। क्या क्या? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अंतर कहां होता है? डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अंतर याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अंतर होता है चौथे में कि डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, तो याद रखना। हाँ बोलो। ग्वालिन होता है कि ग्वालिन होता है? ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। हाँ, ग्वानिन ना। ठीक है, हाँ ग्वानिन। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। नामकरण कौन किया था, हुआ था? क्या हुआ? नामकरण। देखो नामकरण जैसे कि अभी आगे पढ़ोगे, इसमें जो सिस्टम है, जैसे कि अब इसी से रिलेटेड अभी आगे पढ़ना है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, ठीक है, इसका जब आगे आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर अब चूंकि आप लोगों के लेवल से ये थोड़ा सा मतलब आगे है इसलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर सभी का मतलब कि जितने भी नाइट्रोजनी क्षारक हैं सभी का जो है स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो प्यूरिन जब देखते हैं तो प्यूरिन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के 2 रिंग होते हैं, जबकि पिरिमिडीन में जो है नाइट्रोजन का केवल एक जो है रिंग, ये रिंग जो है मिलता है। तो नाइट्रोजन के रिंग मिलते हैं और उसके हिसाब से जो है उसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो आईपीएससी में इनका भी कोई वो होता है क्या सर जी, संस्था टाइप का? संस्था से तो मतलब इसका वैसे रिलेशन देखो मेन क्या है, अब ऐसे संस्था से तो रिलेशन इसका नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी बेस पे जैसे आप लोग बनाते हो अभी, जैसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी, एडीपी, एएमपी ना। जैसे एडीपी है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो होता क्या है कि जैसे अभी देखो इधर देखो समझ में आएगा। ये देखो मान लो हमने यहाँ पर एडेनिन जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया? एडेनिन। अब ये ध्यान देना, एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ है और एक शर्करा जुड़ी हुई है। तो अभी हमने बताया कि जब नाइट्रोजनी क्षारक से शर्करा जुड़ जाए तो इस संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ध्यान देना, प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड का नाम है। अगर एडेनिन जुड़ रहा है ना तो यहां पर इसका नाम हो गया एडिनोसिन। क्या नाम होगा? एडिनोसिन। ठीक है, अगर ग्वानिन इससे जुड़ता यहां पर तो हो जाता है ग्वानोसिन। अगर यहां पर साइटोसिन जुड़ता तो इसका नाम होता साइटिडीन, और यूरेसिल यहां पर मान जुड़ता तो इसका नाम होता यूरिडीन। तो ध्यान देना कि यहां पर अभी जुड़ा हुआ है एक एडेनिन, किससे? एक शर्करा से, तो नाम हो गया एडिनोसिन। इसका नाम अभी क्या है? एडिनोसिन। अब सपोज करो अभी